तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया हो गए, ओके और ओके की रिपोर्ट में हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1v3 और मेरे शॉर्ट क्लचेस होने वाले हैं 1v3 के ऊपर, क्योंकि बाबा जी कुछ तो हमारे टीममेट ने 1v4 करने में क्लचेस फेल करे थे, कुछ लोग आखिरी बंदे दूसरे से ठेल के दे रहे थे। इस पर में जीत ये कि बाबा जी पूरी सकाट सामने आकर नहीं दे रही थी, 2-3 बंदे सामने आ रहे थे, आखिरी वाला किसी और से जाकर ठेल रहा था। अब यहाँ भी ऐसा ही कुछ चक्कर शक्कर चल रहा होता है कि हमारे टीममेट ने एक को नॉक दे दिया था, जिसके वजह से मैंने उसकी किल सिक्योर कर दी और बाकी के जो 3 किल बचे थे उनको मैंने उठा लिया। और बढ़ते अपने अगले क्लच की तरफ, जहाँ मेरे को चर्च की तरफ एक बंदा दिखता है तो मैं उस पर सीधा बाबा जी धावा बोल देता हूँ। अब मैं उसको नॉक देता हूँ कि बाबा जी पीछे से कुछ स्क्वाड मुझ पर गोलियां दबा के मारने लग जाती हैं। मैं यहाँ से बैठकर पूरे नापने की कोशिश कर रहा था कि कौन किस एंगल पर बैठा है। पीछे वाले कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगे थे। पलट के मैंने रिफ्लेक्स देने की कोशिश करी अ लिटिल बिट, लेकिन बंदा पेड़ के छुपा हुआ था तो पीछे बच निकला। अब बाबा जी पीछे वाले बंदे थोड़े अ लिटिल बिट कैंपर किस्म के आदमी लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पर रुककर थोड़ा किटशिट करने लग गया कि बाबा जी आगे से उतने में कुछ बंदे रिकॉल होकर आते हैं और कुछ साइड से आते हैं। मैं उन पर सीधा रस कर देता हूँ, आते ही एक को पूरा नॉक देता हूँ और लगे हाथ बाबा जी उसका दूसरा बंदा भी रिकॉल होकर आ रहा था। मैं सोचता हूँ क्यों ना इसके ऊपर अटैक कर दूँ, तो उतने में वो मेरे को 1 HP कर देता है। मुझे यहाँ ऐसा लग चुका था कि अब तो मैं गया, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने सिचुएशन हाथ में ली और AKM थी मेरे हाथ में, तो उसे अच्छे खासे डैमेज दे दिए थे। अगर इस टाइम पे मेरे पास में AKM ना होकर के कोई और गन होती तो शायद मैं यहाँ पर खड़ा ना होता। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बाबा जी मैं पीछे आकर अपने टीममेट को रिवाइव देने की पूरी कोशिश करी, लेकिन एन मौके पे हमारे भाई ने दम तोड़ दिया। अब बढ़ते हैं बाबा जी अपने अगले क्लच की तरफ। मैं इवेंट पर उतरा था और अपनी लूट कंप्लीट कर रहा था कि 3 बंदे हम लोगों को चारों तरफ से घेर रखे थे, तो मेरे हाथ DBS थे। एक के लगे हाथ तुरंत DBS मारी और नीचे आकर हील करने लग गया, क्योंकि उसका दूसरा बंदा ऊपर आ चुका था। अब मैं अपना हेल्थ बढ़ाता हूँ और सीधा इस पर से जंप करके सीधा उसके मुंह पर कूद कर उसके भी मैंने एक DBS दे मारे। अब बाबा जी अपडेट के बाद से शॉर्ट गन मुझे कुछ खास ज़्यादा अब पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि उनके डैमेज अब पहले के मुताबिक कम हो चुके थे। अपनी लूट कंप्लीट कर रहा था मैं, उस दौरान मेरे हाथ कुछ अच्छा लगा नहीं तो मैं DBS लेकर घूम रहा था। उतने में ये 3 बंदे आ गए और लगे हाथ मेरी 1v3 हो गए यहाँ पे। तो बाबा जी अब बढ़ते हैं अपने अगले क्लच की तरफ, जहाँ इवेंट से पिटने के बाद हम लोगों को सीधा कोचिंग की भेज दिया गया था, जहाँ ऑलरेडी एक स्क्वाड बैठ रखे थे। अब हम लोग के पास कोई लूट नहीं खास किस्म की, लेकिन हमारे और हमारे टीममेट हम लोग एक ही घर में बैठकर पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन किस एंगल पर बैठा है। बाबा जी उतने में बंदे हम पर रश कर देते हैं और लगे हाथ 1v3 ओके की रिपोर्ट में हो जाती है। बाबा जी आखिरी बंदे को हमारे टीममेट मार देते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे मैंने बताया कि कुछ तो हमारे टीममेट्स ने फेल किए 1v4 करने में, तो बाबा जी कुछ आखिरी बंदे दूसरे से ठेल के दे रहे थे। लेकिन बाबा जी इन सब से मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना 1v4 कर ही दूँ, जब तक ना हो तब तक खेलता हो रहूँगा। इस बार में जीत ये कि हम लोगों ने फिर अगली मैच स्टार्ट करी थी। और जैसे इवेंट पे उतरे हमारे टीममेट कहीं और उतर के मैं इस सीधा मेन बिल्डिंग पर आ गया। तो बाबा जी लगे हाथ एक को नॉक फिनिश दिया, दूसरा अंदर पड़ा था नॉक, उसको भी फिनिश करता हूँ। तो इसके बाकी के बंदे भी आ जाते हैं। अब बाबा जी इनका ये बंदा फुल कंफ्यूजन में रहता है कि जाए कहाँ, क्योंकि बंदे इतने ज़्यादा आ चुके थे, तो ये बेचारा निहत्था ही घूम रहा था। तो लगे हाथ इसका दूसरा भी बंदा आता है जो पूरे गन के साथ आता है, लेकिन इसकी कुछ गन काम नहीं आती। उससे पहले मैं इसको हेड देकर बाइज्जत तरीके से इस लॉबी से लात मार के बाहर फेंक देता हूँ। और अब बाबा जी इसी के साथ हमारी क्लच होती है कंप्लीट। और जाते जाते मैंने आपको 1v4 जाते दिखाया है, तो थोड़ी बहुत दया आप भी दिखाओ और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दो और चैनल भी ओके की रिपोर्ट में सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।